देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 291, श्लोक क्रमांक 43 और नाम क्रमांक 275। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः। ओम ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः। ओम तत्सत। प्रकाशन कहने के अनंतर अब प्रकाश से ही मिले जुले और भी 3 नाम ओज, तेज और द्युति, इन 3 नामों को भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। ओजस तेजो द्युतिधरः, इसका अर्थ है प्राण और बल। ओज, तेज माने शूरवीरता आदि गुण, और द्युति माने ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले। ओजस तेजो द्युतिधरः। भाष्यकार इसका बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। ओजः प्राणबलम, तेजः शौर्यादयो गुणाः, द्युतिर्दीप्तिः ताः धारयति इति ओजस् तेजो द्युतिधरः। ओज प्राण और बल को कहते हैं, तेज शूरवीरता आदि गुणों को कहते हैं, तथा द्युति दीप्ति एक कांति को कहते हैं। भगवान उसे धारण करते हैं ना, इसलिए वे ओजस तेजो द्युतिधरः कहलाते हैं। आइए इसका हम क्रमशः अर्थ करते हैं। प्रथम अर्थ करते हैं ओजः प्राणबलम। प्राण और बल का नाम ओज है। प्राण और बल ये दोनों भी साथ साथ में ही रहते हैं। ओज शरीर में आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। प्राण और बल का आश्रय ओज ही है। शरीर में ओज न हो तो प्राण और बल भी नहीं रहेंगे। संसार में जितना सारा बल दिखाई देता है ना हमें, वह सब परमात्मा का ही बल है।
कल हमने गीता जी में कहा था, बलम बलवताम चाहम, बलवानों का जो बल है सो मैं ही हूं। शारीरिक बल, धन बल, बुद्धि बल, धैर्य बल, पद बल आदि जितने सारे बल हैं वे सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा समझ लीजिए। शरीर में से परमात्मा अपना बल खींच लेंगे ना तो शरीर एकदम दुर्बल बन जाएगा। हम जो हाथ उठाते हैं, श्वास लेते हैं, वह उसके ही बल के कारण लेते हैं। उनका बल ही हमारे शरीर को पुष्ट करता है। ये प्रथम अर्थ हुआ, ओज का अर्थ हुआ प्राण बलम। अब दूसरा अर्थ करते हैं तेज शौर्यादयो गुणाः। अब तेज, शूरता और वीरता आदि जो गुण है ना, उनको तेज कहते हैं। भगवान उनको अपनी विभूति ही बताते हैं। तेजः तेजस्विनाम अहम। भगवान कहते हैं कि तेजस्वियों का जो तेज है ना सो मैं ही हूं। यहां पर तेज का अर्थ शारीरिक तेज नहीं है, अपितु बौद्धिक शौर्यादि गुण है। सज्जनों का शौर्य सद्गुणी एवं धार्मिक होता है और राक्षसों का जो शौर्य है वह दुर्गुणी है एवं अधर्मी है। राक्षसों में भी शौर्य है लेकिन वह कैसा है? दुर्गुणी है, अधर्मी है। शूरवीर कभी पीछे नहीं हटता, वह टूटता है किंतु झुकता नहीं है। शूरवीरों का तो एक ही सूत्र रहता है महाराज, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। शूरवीर लोग इस गीता के सूत्र के आश्रय में रहते हैं। ऐसे महान लोग देश की रक्षा के लिए फांसी के तख्त पर हंसते हुए झूलते हैं महाराज, क्योंकि उनके पास शौर्य वैसे ही है। और देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए जीते हैं और देश में सदैव अजर अमर होते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का जो बालक थे ना, छोटे नन्हे मुन्ने, उनको तो उन राक्षसों ने दीवार में चुनना चाहा और दीवार में चुन दिया उसको, लेकिन उन छोटे बालकों ने कभी भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। वो महान आत्मे दीवार में अपने को चुनना पसंद करते हैं किंतु वे अपने धर्म का त्याग नहीं करते हैं। छोटे से बच्चे हैं, देखो तो कितनी अद्भुत संस्कृति रही होगी हमारी। क्या बल है, शौर्य का क्या बल है उनका। हमारे छत्रपति का पुत्र राजा संभाजी महाराज गिद्धों के द्वारा अपने शरीर की बोटी बोटी नोचना पसंद करते हैं किंतु अपना धर्म त्यागना पसंद नहीं करते। राक्षसों ने उनके शरीर को नोचा महाराज और कहा कि स्वीकार कर लो इस्लाम, लेकिन संभाजी टूटे लेकिन झुके नहीं। एक क्षत्रिय का शौर्य है, तेज है उसके पास, उनके पास सत्य एवं धर्माचरण का तेज है, इसलिए नहीं झुकते।
रामायण में भी एक प्रसंग है। श्री राम और लखन जी की उम्र को देखकर सुनैना जी जब बहुत दुखी हुई, तब सीता जी की एक सखी ने सुनैना जी को कहा, सुनैना माने सीता जी की मां, उनको कहा, क्या कहा? बड़ी सुंदर पंक्ति है, आप लोग सुन लीजिए, आनंद लीजिए। तेजवंत लघु गण इन रानी, हे रानी, जो तेजवंत पुरुष होते हैं ना, उनको छोटा मत समझो। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोशे सुजसु सकल संसारा। अगस्त्य ऋषि कहाँ और इतना बड़ा सिंधु समुद्र कहाँ, लेकिन महाराज उस समुद्र को पी गए। अगस्त्य को क्या आप छोटा समझे? रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सोति भुवन तम भागा। सूर्य नारायण दिखाई तो बहुत छोटे देते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन त्रिभुवनों के तेज को वो निगल लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। त्रिभुवन का तेज भाग जाता है हमारा, त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है। उदयता सुति भुवनतम भागा, अंधकार भाग जाता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव के पास कौन सा धनुष है? पुष्प का धनुष है, लेकिन उस पुष्प के धनुष के द्वारा उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने वश में करके रखा है कामदेव ने। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सर्व, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। बाबा जी लिखते हैं, मंत्र तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं। गजराज कितना बड़ा होता है और अंकुश कितना छोटा होता है, लेकिन छोटा अंकुश भी उस गजराज को अपने वश में कर लेता है। इसलिए तेजवंत लघु गणेन राणे, राम लखन दिखाई देते हैं छोटे, लेकिन तेजस्वी है, उनको आप छोटा मत समझ लो। और आज के हमारे पीएम मोदी साहब जब दूसरे देश में जाते हैं ना, तो वहां के लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। ये उनके रूप को देखकर नहीं, तो उनके भीतर के बौद्धिक एवं धार्मिक तेज को देखकर ये नारे लगाते हैं। 135 कोटि जनता की निश्चलता से संभाव रखकर निष्काम सेवा करना, ये क्या कम तप है महाराज? सबको समदृष्टि से देखते हैं और सबकी समान सेवा करते हैं। वो किसको घरकुल बनाना हो, किसको गैस देना हो, पता नहीं कितने कितने सारे वो काम कर रहे हैं। सबके समान, सबके ऊपर समान प्रेम करते हैं। भगवान भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सेवा निष्काम भाव से ही तो करते हैं, इसलिए वे तेजस्वी हैं, इसलिए उनमें तेज आता है। देखो, शिव भक्त दिग्विजय रावण जब राम जी के पत्नी का अपहरण करने उनकी कुटिया में नकली साधु के भेष में प्रवेश करता है ना, तब कां भुसुंडी जी महाराज रावण को कुत्ता कहते हैं। दूसरों की थाली में से रोटी छीनने वाले आवारा कुत्ते ही तो होते हैं। राम जी की भार्या को छीनना चाहता है। देखो क्या सुंदर लिखा है, जाके डर सुर असुर डेराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाई, 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई, इमि कुपंथ पग देत खगेसा,
रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। क्या कहा है? जिसके डर से सूर असुर डरते हैं महाराज। निशिन निद दिन अन्न न खाई, रात को उनको नींद नहीं आती और दिन में वो भोजन नहीं करते हैं। वह 10 शीश, वह जिनका इतना प्रताप है, आज वह कुत्ते की तरह इधर उधर देखते हुए राम जी की कुटिया में प्रवेश करता है, क्योंकि कुपंथ पर चल रहा है ना। काकभूषुंड जी महाराज गौड़ जी को कहते हैं कि हे खगेश, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं ना, उसका ये 4 लोग त्याग कर देते हैं। कौन कौन से? तेज, उनका तेज उनको छोड़ देता है, उनका तन उसको छोड़ देता है, उनका बल उनको छोड़ देता है और उनकी बुद्धि उनको छोड़ देती है। दूसरों का अधर्म पूर्वक छीनकर खाने वालों का अधःपतन होता है। दूसरों के हिस्से की रोटी मत खाना। रावण को भी रावण का यही हाल हुआ है महाराज। स्वयं मंदोदरी ने रावण के मुर्दे पर रोते हुए रावण को कहा, मरा हुआ पड़ा हुआ रावण। और क्या कहते हैं मंदोदरी? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहान को कुल रो बनिहारा। हे रावण महाराज, तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन तुमने राम जी के साथ बैर कर लिया, इसलिए आज तुम्हारे कुल में कोई तुम्हारे मुर्दे पर रोने के लिए भी नहीं बचा है। ये तो रावण का हाल हुआ। भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, अतः सदैव ओजस्वी एवं तेजस्वी रहते हैं महाराज, इसलिए उनको तेजस्वी कहा है। तीसरा अर्थ करते हैं, द्युतिम ज्ञान लक्षणाम दीप्तिम धारयति इति द्युतिधरः। ज्ञान स्वरूप दीप्ति को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें द्युतिधर कहते हैं। द्युति दीप्ति अर्थात कांति को कहते हैं। यहां पर दीप्ति का अर्थ मुखमंडल की कांति नहीं है, अपितु असंदिग्ध आत्मज्ञान की कांति है महाराज, जिसको परमात्मा का असंदिग्ध ज्ञान हुआ है। जो आत्मज्ञानी होता है वह कभी अंतर्बाह्य म्लान नहीं होता, उसके पास कभी अज्ञान रूपी अंधकार नहीं टपकता, अतः वह हर परिस्थिति में सदैव प्रसन्न नहीं रहता है। हम देवताओं के चित्रों में देखते हैं कि उनके पीछे एक प्रकाश का वलय होता है, वह इसी द्युति का प्रतीक है। भगवान में ये तीनों सदैव विद्यमान रहते, ओजस तेजो द्युति, इसलिए उन्हें ओजस तेजो द्युतिधरः कहलाते हैं। ओम तत्सत्। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।